नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 9 का हिंदी विषय का पाठ 1 साखी पढ़ेंगे। साखी जो है कबीरदास की रचना है। कबीरदास जी ने अपने इन दोहों में अमूल्य ज्ञान को दिया है। तो प्रथम दोहा पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, सतगुरु हमसु रीझी करी एक कहिया प्रसंग। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु ने हमसु रीझी करी, हमसे प्रसन्न होकर के एक कहिया प्रसंग, एक ज्ञान की बात बताई, एक कथा सुनाई, उपदेश दिया। बरस्या बादल प्रेम का, कि जब प्रेम रूपी बादल बरसता है, भीजी गया सब अंग, तब उसमें मनुष्य का प्रत्येक अंग भीग जाता है। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर ने हमसे प्रसन्न होकर के, हमारे गुरु ने प्रसन्न होकर के एक ऐसी ज्ञान की, एक रहस्य की बात बताई कि जब प्रेम रूपी बादल बरसता है, अर्थात जब प्रेम रूपी ज्ञान का बादल बरसता है, तो मनुष्य के भीतर का जितना अंधकार होता है वह उस पानी में, यानी उस प्रेम में भीग करके गायब हो जाता है। आगे है, राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम से अनमोल वस्तु कोई दूसरी है ही नहीं। कहते हैं कि राम नाम के पट तरे, राम नाम के समान, देवे को कछु नाही, देने के लिए किसी को भी देने के लिए कुछ अनमोल वस्तु नहीं है। क्या ले गुर संतोषिए हो रही मन माही। क्या लेकर के संतोष कर लें, क्योंकि मन में तो अभिलाषाएं बहुत रहती हैं और राम नाम के समान दूसरी अन्य कोई वस्तु देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ज्ञान प्रकाश्य गुरु मिल्या, सोजिनी बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। कबीर कहते हैं, ज्ञान प्रकाश्य गुरु मिल्या, जब ज्ञान का प्रकाश का उदय होता है, जब ज्ञान रूपी प्रकाश प्रकाशित होता है, तब गुरु मिलता है। सोजिनी बिसरे जाए, तब सब कुछ इंसान जो है भूल जाता है। जब गोविंद कृपा करी, और जब ईश्वर कृपा करते हैं तभी गुरु मिलने के लिए आते हैं। अर्थात जब जिस चीज़ का समय होता है वो उसी समय प्राप्त होती है, समय से पूर्व वो प्राप्त नहीं हो पाती है। और जब ज्ञान का प्रकाश का उदय होता है, जब ज्ञान प्रकाशित होता है हृदय में, जब ज्ञान जलता है, तभी हमें गुरु प्राप्त हो पाता है। माया दीपक नर पतंग, भ्रमी भ्रमी इवई पड़ंत। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य जो है वो पतंगे के समान है, और जो संसार है वो दीपक के समान है। जिस प्रकार जो पतंगे होते हैं, जो कीड़े होते हैं, वो दीपक की रोशनी से आकर्षित होकर के बार बार उसके समीप आते हैं और जल करके मर जाते हैं, उसी प्रकार जो मनुष्य है वो इस माया रूपी जो संसार है, जो नगरी है, उसमें बार बार आता है। भ्रमी भ्रमी इवई पड़ंत, अनेक योनियों में जन्म लेते हुए भ्रमी भ्रमी इवई पड़ंत, यहाँ घूम घूम करके यहीं पर आकर के मरता रहता है। कहीं कबीर गुरु ज्ञान थे, किंतु कबीर जी कहते हैं कि एक आध उपरंत, एक आदि व्यक्ति होता है जो इस माया मोह में नहीं फंसता है, वही बच पाता है, उसी को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसी को भगवान मिलता है। अर्थात मनुष्य जो है वो उस पतंगे के समान है, जो जानता है कि वो वहाँ जाने पर मर जाएगा, फिर भी वह जो है इस माया रूपी दीपक के समान उस दीपक में बार बार आता रहता है। संसार की जो ये माया है, जो ये चकाचौंध है, इससे आकर्षित होकर के अनेक योनियों में जन्म लेता है, भटकता रहता है, यहीं आकर के बार बार मरता है, फिर जन्म लेता है। किंतु यह जो भ्रमजाल है, इससे वही बच पाता है जिसको गुरु का ज्ञान मिल जाता है। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नहीं। कह रहे हैं, जब मैं था तब गुरु नहीं थे, और अब गुरु है तो हम नहीं हैं। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। कि प्रेम रूपी जो गली है वो अत्यंत पतली होती है, छोटी होती है, उसमें दो लोग नहीं समा सकते हैं। दो लोग समाने का मतलब है कि जब तक मन में ये भाव रहेगा कि वो अलग है, मैं अलग हूँ, इस प्रकार से जब तक मन में ये अहंकार रहेगा कि हम अलग हैं, मैं, जब तक ये मैं रहेगा, तब तक हम ईश्वर से नहीं मिल सकते, और तब तक दो लोग एक रास्ते पर एक साथ नहीं चल सकते। अर्थात एक साथ चलने के लिए हमें हम बनना होगा। आगे, भक्ति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। कि कह रहे हैं कि जो हरि है, हरि का जो भजन करना है, जो उनकी भक्ति है, वो हरि की नाव है। दूजा दुख अपार, संसार में अन्य दूसरी भी चीज़ें हैं, वो अत्यंत दुख की चीज़ें हैं, दुख की वस्तुएं हैं। मनसा वाचा कर्मणा, मन वाणी और कर्म से, कबीर जी कहते हैं, ईश्वर के सुमिरन का सार
कर लो, कि ईश्वर का सुमिरन कर लो। मन, वाणी और कर्म से ईश्वर का सुमिरन करना चाहिए, उनका भजन करना चाहिए, क्योंकि हरि का भजन करना ही क्या है, हरि की नाव है। बाकी सारी चीज़ें अत्यंत दुख के कारण हैं। कबीर चित्त चमकिया चहु दिशि लागी लाई, हरि सुमिरन हाथों गड़ा बेगे लेहु बुझाई। 7वें में क्या दिया है कि कबीर चित्त चमकिया। कबीर जी कहते हैं कि जब मनुष्य के हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है, चित्त के अंदर जब ज्ञान रूपी प्रकाश का उदय होता है, चहुदिशि लागी लाए, तब क्या होता है कि संसार में जो जितनी भी ये आग वगैरह लगी होती हैं, ये मोह माया की, विषय वासनाओं की, ये उस समय ये इंसान के ऊपर हावी होती हैं। क्योंकि जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो बुरी चीज़ें सोचती हैं कि ये क्यों अच्छा हो रहा है। तो फिर क्या है कि हरि सुमिरन हाथों गड़ा बेगे लेहु बुझाए। तो हरि का सुमिरन करने से जो उनके अमृतत्व की, जो उनके उपदेश की, ज्ञान का जो हमारे हाथ में जो एक घड़ा होता है, उसके अमृत के छींटों से वो उस समय जो विषय वासनाओं संबंधित जो मोह माया की जो लपटें आती हैं, उनके ऊपर इस अमृतत्व के ज्ञान की वर्षा करने से या छींटा मारने से ये सब जो है शांत हो जाती हैं। अनशड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी। कबीर कहते हैं कि जो मेरी अनशड़ियाँ हैं, जो मेरी आंतें हैं, जो मेरी त्वचा है, उस पर क्या है, झाइयाँ पड़ गई हैं, सिकुड़ गई है वो पंथ निहारी निहारी। और रास्ता देखते देखते क्या है, मेरी आंखें जो हैं वो पथरा गई हैं, धुंधली हो गई हैं। जी बढ़िया छाला पड़े, और जीभ पर क्या है, छाले पड़ गए हैं। राम पुकारी पुकारी, राम को पुकारते पुकारते मेरी जीभ पर छाले पड़ गए हैं। रास्ता देखते देखते जो मेरी आंखें हैं वो पथरा गई हैं, मेरे चेहरे पर झाइयाँ पड़ गई हैं, त्वचा मुरझा गई है। तो इसमें क्या दिखाया गया है कि किस प्रकार से एक भक्त जो है वो ईश्वर की प्रतीक्षा कर रहा है कि कब उसे ईश्वर मिलेंगे, कब उसे ज्ञान मिलेगा। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद। अब कह रहे हैं कि जो मनुष्य का जो मन है वो बहुत ही अलग प्रकृति का है, कि वो जो झूठा सुख है उसको भी क्या कहता है, असली सुख मान लेता है। जो मन है वो ये जो फालतू की, जो बेकार की चीज़ें हैं, जो ये सुख सुविधाएं हैं, पंखा है, एसी है, या ये अच्छा खासा ये जो घर है, तो ये सारी चीज़ें जो ये सुख सुविधाएं हैं हमारी, जो शान और शौकत है, उसको भी क्या मान लेता है, ये झूठा सुख है, इसको भी क्या मान लेता है, सुख मान लेता है। जगत चबैना काल का कछु मुख में कछु गोद। किंतु संसार कैसा है ये, कि संसार में जो ये मनुष्य जो इस प्रकार के हैं, जो झूठे सुख को भी सुख कह लेते हैं, उनकी स्थिति का वर्णन किया है। कहा गया है कि मतलब इनके पास इतना सब कुछ है, फिर भी क्या है, मनुष्य की इच्छाएं खत्म नहीं होती कि भाई और चाहिए और चाहिए। तो कुछ तो इनके पहले से ही मुंह में है, कुछ इनकी गोद में, अर्थात इन्होंने, इनके पास इतना सब कुछ है कि कुछ तो इनके पास पहले से ही है, और कुछ इन्होंने भविष्य के लिए और भी ज़्यादा समेट करके रख रखा है। जब मैं था तब हरि नहीं। कह रहे हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं थे, अब हरि है तो मैं नहीं हूँ। सब अंधेरा मिट गया जब दीपक देखा माही। कि जितना भी संसार में अंधेरा था वह सब कुछ मिट गया जब मैंने ज्ञान रूपी प्रकाश का उजाला देखा। कि जब तक मैं यह सोचता रहा कि मैं था तो हरि नहीं थे, और हरि थे तो मैं नहीं थे, अर्थात जब तक मेरे मन में अहंकार का भाव रहा कि हम दोनों अलग हैं, जब वो थे तो मैं नहीं हूँ तो वो नहीं है, तो जब तक फिर क्या हुआ, ज्ञान का जब प्रकाश मेरे मन में आया तो सब अंधेरा, जितना भी अंधेरा था, जितने भी मेरे मन में जो भ्रम जाल था, ये मिट गया। और कब मिट गया, जब दीपक देखा माही। ऐसा नहीं किसी ने दीपक जलाया, दीपक देखा माही का, कि जब मैंने ज्ञान रूपी प्रकाश को देखा तब मेरे मन का सभी अंधेरा मिट गया। कबीर कहा गरबियो ऊंचे देखी आवाज़, काली पर्यो भय लोटना ऊपरी जमाई घास। कबीर कहते हैं कि हे गरबियो, हे घमंडियों, ऊंचे देखिए, बस आपके बहुत ऊंचे ऊंचे आवास हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे इमारतें हैं, अच्छे अच्छे महल हैं आपके, काली पर्यो भय लोटना। किंतु जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसे जमीन पर ही लौटना पड़ता है, और ऊपरी जमाई घास, फिर उसके ऊपर घास जम जाती है। अर्थात ये इतना घमंड किस बात का करना है कि भाई मेरी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, इमारतें हैं, मैं बहुत बड़े महल में रहता हूँ, इतना अच्छा मेरा बंगला है। तो इस प्रकार का घमंड क्यों करना, क्योंकि जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसे ज़मीन पर ही लेटना पड़ता है, और फिर उसके ऊपर, उस मिट्टी के ऊपर घास जम जाती है। किसी के मरने पर उसको बहुत, किसी फ्लैट की सबसे ऊंची वाली मंजिल पर नहीं दफनाया जाता है, वो ज़मीन पर ही आता है, ज़मीन पर ही लेटना पड़ता है उसको। तो
तो कह रहे हैं कि जब मनुष्य मर जाता है, जब मनुष्य का काल आता है, तो उसे ज़मीन पर ही लेटना पड़ता है और फिर उस पर घास जम जाती है। यहू ऐसा संसार है जैसा सैमल फूल, दिन दस के व्यवहार हो, झूठे रंग न भूली। कबीर जी कहते हैं जो संसार है यह सिमल के फूल के समान है। जो जिस प्रकार से सिमल का फूल जो होता है वो उसकी एक प्रकृति होती है, तो उसी प्रकार से मनुष्य को यह बताया गया है कि जो संसार है सिमल के फूल के समान है, सिमल के वृक्ष के समान है, उसके फूल के समान, कि दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग ना भूली। कि 10-12 दिन का जो ये त्यौहार है, जो ये व्यवहार है, इसको नहीं भूलना चाहिए। तो इसका झूठा रंग है, इसको नहीं भूलना चाहिए। यह ओसरी चेत्या नहीं पशु जो पाली देह, राम नाम जान्या नहीं अंधी पड़ी मुख शेह। कबीर जी कहते हैं कि अब भी अवसर है, अगर तुम अभी भी नहीं सचेत हुए तो पशु ज्यों पाली देह, और ये पशुओं के समान अपने शरीर को पालते रहे और राम नाम आपने जपा नहीं, तो अंत में क्या होगा, आपके मुंह पर भी धूल पड़ जाएगी, अर्थात मिट्टी पड़ जाएगी। जिस प्रकार जो जानवर होता है वो पूजा पाठ तो नहीं करता है, ऐसा तो नहीं कि भाई आज खाना खाया फिर पूजा करने बैठ गया या और काम करना है। भाई जानवर क्या करते हैं, वो अपने शरीर को ही पालते हैं। तो यही कहा गया है कि अगर तुम जानवरों की तरह अपने शरीर को पालते रहोगे, भाई खाए सो लिए यही करते रहे और राम का नाम नहीं जपा, भगवान का नाम ही नहीं लिया, तो क्या होगा, अंत में तुम्हारे मुंह पे भी धूल पड़ जाएगी। अर्थात जीवन मिला है तो उसका सदुपयोग कीजिए, कुछ कार्य कीजिए जीवन में। आपको जीवन मिला है तो ये पशुओं के समान जीवन को पालने का कोई भी औचित्य नहीं है। तो इस प्रकार से इन सभी साखी में क्या है, साखी के दोहों में कबीरदास जी ने ईश्वर के ज्ञान के विषय में बताया है। धन्यवाद।